खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार के शव की पोस्टमार्टम अभी तक नहीं हुआ। उधर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आईपीएस अधिकारी के घर जाकर उनके परिवार से मुलाकात कर उनके परिवार को सांत्वना दी और सिस्टम पर भी सवाल उठाए। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा के आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार के शव का पोस्टमार्टम अभी तक नहीं हुआ। उधर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आईपीएस अधिकारी के घर जाकर उनके परिवार से मुलाकात कर उनके परिवार को सांत्वना दी और सिस्टम पर भी हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा, ये केवल एक परिवार का मामला नहीं। राहुल ने आरोपी अधिकारियों पर कार्रवाई करने की भी मांग की और कहा कि आप कितने भी काबिल हो, कितने भी सक्सेसफुल हो, मगर आपको दबा दिया जाता है। एक परिवार का मामला नहीं है। देश में करोड़ों दलित भाई बहन हैं, उनको गलत मैसेज जा रहा है। क्या मैसेज जा रहा है कि आप कितने भी सक्सेसफुल हो, कितने भी इंटेलिजेंट हो, कितने भी कैपेबल हो, अगर आप दलित हो आपको दबाया जा सकता है, आपको कुचला जा सकता है, आपको फेंका जा सकता है और ये हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। राहुल गांधी ने आगे ये भी कहा कि परिवार का आरोप है कि उनको डिसरिस्पेक्ट किया गया। उन्होंने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने उनको आश्वासन दिया कि वो निष्पक्ष कार्रवाई करेंगे और एक्शन लेंगे। साथ ही कहा कि मैं पीएम मोदी और सीएम नायब सिंह सैनी से अपील करना चाहता हूं कि जो आश्वासन आपने बेटियों को दिया वो पूरा करे और दोषियों पर एक्शन लिया जाए और उनके पिता का अंतिम संस्कार होने दीजिए। परिवार न्याय और सम्मान चाहता है। उनके पति का अपमान किया गया, लेकिन अब उनको न्याय दिया जाए। देखिए, एक सेंसिटिविटी है। ये एक सर्विंग ऑफिसर है, तो ये एक सर्विंग ऑफिसर है। आप समझते हो, देश समझता है कि इन पे कैसे प्रेशर्स आ सकते हैं। कार्रवाई होनी चाहिए और इमीडिएटली इन अफसरों पर एक्शन होना चाहिए। वहीं इस दौरान राहुल गांधी के साथ कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा भी मौजूद रही और उन्होंने कहा कि लगता है कि ये राहुल गांधी के आने के ही दबाव है कि डीजीपी शत्रुघ्न कपूर को छुट्टी पर भेजा गया, वरना इतने दिन क्यों नहीं भेजा गया। लेकिन उन्हें छुट्टी पर भेजना कोई कार्रवाई नहीं, एसपी का तबादला करना भी कोई कार्रवाई नहीं। सब जानते हैं कि ये सिर्फ दिखावा है। कार्रवाई में देरी हो रही है। जब तक परिवार उनकी कार्रवाई से संतुष्ट नहीं होता, ये क्यों जारी है, ये एक सवाल है जो देश विदेश में गूंज रहा है। जब संसद का सत्र होगा तो हम इस मुद्दे को उठाने की कोशिश करेंगे। देखो, फैमिली मेंबर्स के साथ राहुल जी की अलग से मुलाकात हुई है, लंबी मुलाकात हुई है और राहुल जी ने खुद मीडिया को यहाँ पर एड्रेस किया है। राहुल जी का भी वही कहना है और हमारे नेता कह रहे हैं राहुल जी कि पहले परिवार को आप संतुष्ट कीजिए, जो परिवार की मांग है उसको आप पूरा करें और पूरा उसी तरह से करें जो आपने वायदा किया है। मुख्यमंत्री जी खुद आ चुके हैं यहाँ पर। अब आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री जी का भी दौरा लगता है कि शायद जी, तो ये इतना बड़ा मुद्दा हो चुका है देश में भी विदेश में भी कि इसको जब तक परिवार नजर आता रहेगा और परिवार इस तरह से असंतुष्ट रहेगा और उनका असंतुष्ट होना पूरा जायज है। आज तक अगर पोस्टमार्टम क्रिमेशन नहीं हो पा रहा तो ये इसमें सरकार का निकम्मापन, सरकार का टोटल फेलियर और सरकार की मानसिकता, ये भाजपा सरकार की मानसिकता है। वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी आईपीएस के घर उनके परिवार से मुलाकात कर उनको सांत्वना दी और कहा कि कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। ये पूरे देश के लिए चिंता का विषय है। परिवार की हर मांग को पूरा किया जाएगा। इसने कहीं न कहीं, इस घटना ने समाज की उन कुरीतियों को उजागर करने का काम किया, जिसने ये दर्शाया कि आज भी 21वीं सदी में भी जात पात धर्म मजहब को लेकर किस तरीके से लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। उनकी जाति के आधार पर उनके साथ भेदभाव किया जाता है और ये कहीं ना कहीं इस समाज के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए चिंता का विषय है।
बहरहाल देखना अब ये होगा कि राहुल गांधी की पीएम मोदी और सीएम नायब सिंह सैनी से की गई मांग पर सरकार क्या कार्रवाई करती है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।